वहीं कांग्रेस ने दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। दिल्ली कांग्रेस से शराब को लेकर दिल्ली की महिलाओं के बीच एक जनमत संग्रह कराएगी। जनमत संग्रह कराने के लिए कांग्रेस दिल्ली के सभी 272 वार्ड में मोहल्ला सभा का आयोजन करेगी। नई शराब नीति को लेकर कांग्रेस की विरोध की पूरी रणनीति क्या है, जानने के लिए कांग्रेस की महिला नेता अलका लांबा से टोटल न्यूज संवाददाता कुलदीप शर्मा ने खास बातचीत की। दिल्ली सरकार अपनी नई शराब नीति पर घिर गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस नीति को लेकर दिल्ली सरकार पर हमलावर है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए है कांग्रेस के नेता अलका लांबा। अलका, सबसे पहले तो आप ये बताइए, इस नीति का विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार का तो ये दावा है कि ये नीति इसलिए लाई जा रही है कि जो शराब माफिया है उनको दिल्ली में ख़त्म किया जा सके। कैसे कर रहे हैं शराब माफियाओं को ख़त्म, ये हम पूछना चाहते हैं। आप झूठे हैं, आप धोखेबाज हैं। आप कहते हैं दिल्ली के अंदर 850 लाइसेंस शराब पीने और बेचने के दिए हैं, झूठ है। दिल्ली सरकार की वेबसाइट बताती है 1845 स्थानों पर लाइसेंस दिया गया शराब बेचने और पीने का। नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं कि महिलाओं को केंद्र में रखकर नीति बनाते हैं। पूछना चाहती हूँ, 8 महिला विधायक हैं आम आदमी पार्टी की, 1 महिला आयोग की अध्यक्ष है। 9 महिलाएं अगर इस फैसले में शामिल हैं तो चुनौती देती हूँ, आइए सामने और बोलिए। आप झूठ बोलते हैं। आपने 850 जो कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, वो 850 को बंद नहीं कर रहे। शराब के ठेकों दुकानों को ताला नहीं लगा रहे, उसका निजीकरण कर रहे हैं। उसका लाइसेंस मोटे पूंजीपतियों को दे रहे हैं। और उन मोटे पूंजीपतियों को जो लाइसेंस अब लेंगे, उनकी शर्त ये थी कि ग्राहक भी दीजिए। तो ग्राहक देने के लिए, ग्राहकों को बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के युवाओं को, बेरोजगारों को बर्बाद करने के लिए शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 कर दी। जैसे उन्होंने 25 से 21 की, अपने आप ये जो मोटे लोग अब लाइसेंस ले रहे हैं उनके ग्राहक बढ़ गए। यही तो उन्हें चाहिए था। आप करने क्या आए थे अरविंद केजरीवाल जी? दिल्ली को क्या बनाने आए थे? और अब नशे की राजधानी बना रहे हैं। अभी तो कोरोना महामारी से हम पूरी तरह नहीं निकले हैं। दिल्ली के बेरोजगारी के आंकड़े आप ही के अभी आए हैं कि 54% महिलाएं बेरोजगार हुई हैं और 28% पुरुष बेरोजगार हुए हैं। दिल्ली के अंदर अपराध, छीना झपटी ये बढ़ चुकी है। अब जिस के हाथ में, युवा के हाथ में रोजगार नहीं है, वो शराब पीने का अपने अधिकार दे दिया। कहां से पैसा लाएगा? ये खबर है, पढ़ लीजिएगा। दिल्ली के अंदर मां ने शराब पीने के पैसे नहीं दिए तो बेटे ने मां को गोद के मार डाला। अब 22 साल का, 21 साल का लड़का है, युवा है, बेरोजगार। लेकिन सरकार की तो दलील ये है कि जो 21 साल की उम्र की गई है, ये देश के बाकी राज्यों में भी है, तो दिल्ली में कर दिया, तो उसमें क्या दिक्कत आ गई? बहुत अच्छा। भाजपा से, संघ से, उनकी सरकारों से हम देख रहे हैं केजरीवाल बहुत सीख रहे हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश में शराब पीने की उम्र 25 से 21 है, हमने भी कर दी। उन्होंने वहां तो देख लिया। क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल, तुमने उस गुजरात और बिहार की तरफ देखा जहां पर पूरी तरह से नशे पे पाबंदी है। वहां की सरकार नशे पे पूरी तरह पाबंदी लगाकर, कोई सरकारी ठेका, शराब पीना, पिलाना, दुकान बंद है। कहां से राजस्व आ रहा है, कैसे चला रही है? बेहतर होता उनके पास जाकर सीख कर आते। लेकिन तुमने तो शराब जो है वो पिलाकर बच्चों को, युवाओं को जो बेरोजगार है, महंगाई से परिवार त्रस्त हैं, उनको अधिकार दे दिया है। ये कांग्रेस थी जिसने 18 साल के युवाओं को वोट का अधिकार दिया। ये केजरीवाल हैं जो 25 से 21 साल के युवाओं को शराब पीने का अधिकार दे रहे हैं, रोजगार नहीं। वो तो आपसे रोजगार मांग रहे हैं और आप शराब पकड़ा रहे हैं। कांग्रेस ने इस नई शराब नीति के खिलाफ अब जमीन पर उतरकर इसका विरोध करने का फैसला किया है। क्या है पूरी रणनीति, किस तरीके से विरोध होगा? 27 मार्च को दिल्ली पूरी तरह से सड़कों पर उतरेगी। हमारी थी महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। अब उसमें ये जो आपका नीति, शराब नीति दिल्ली की केजरीवाल सरकार लेकर आई है, उसे शामिल कर लिया। और 27 मार्च से ये जो आर पार की जो लड़ाई है ना, ये जो आंदोलन है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस रहेगा। 80 नगर निगम वार्ड मनीष सिसोदिया जी ने बताया ऐसे हैं जहां पर एक भी शराब की दुकान नहीं खोली पिछले 15 साल में कांग्रेस के राज में। 45 नगर निगम वार्ड ऐसे जिसमें मात्र एक ही दुकान है। अब ये कह रहे हैं हम हर नगर निगम वार्ड में 3 नई दुकानें खोलने जा रहे हैं। हम करेंगे मोहल्ला सभा इन 80 और 45 नगर निगम वार्ड में। हम जाएंगे, लोगों में जनमत कराएंगे, हम महिलाओं से बात करेंगे। महिलाओं ने अगर कह दिया शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए, किसी निजीकरण के तहत नए को लाइसेंस नहीं देना चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उपराज्यपाल से मांग की जा रही है कि इस नई आबकारी नीति पर फौरन रोक लगाई जाए और साथ में इस नीति के खिलाफ कांग्रेस दिल्ली के हर वार्ड में जनमत संग्रह कराएगी। कैमरामैन शूरवीर के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।